आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। बोलिए समांतर श्रेणी होता क्या है तो समझिएगा। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी कहने का अर्थ ये हुआ कि समांतर बोले तो बराबर, समांतर बोले तो बराबर और श्रेणी बोले तो लगातार, लगातार कहने का। देखिएगा जिसे में समांतर श्रेणी जिसमें 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें आप देखिएगा लगातार लिखा रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12, 14, 16, ये लगातार संख्या लिखा जा रहा है। तो जो लिखा रहा है ये लगातार संख्या इसको श्रेणी में लिखाया है। ये क्या चीज़ श्रेणी में। अब बराबर बोले तो जिस दो संख्या के बीच का जो अंतर होता है वो क्या चीज़ है, बराबर। जिसमें 2, 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 आएगा। इसी को बोलते हैं क्या चीज़, बराबर है, यानी अंतर जो बराबर है इसको आप बोलते हैं क्या चीज़, सार्व अंतर। इसको आप बोल सकते हैं सार्व अंतर। बोलिएगा सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर। आइए हम समझते हैं समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का डिफिनेशन कह सकते हैं क्या चीज़, कि जिसमें समान अंतर के साथ श्रेणियों में लिखा जाता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। और देखिएगा समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है परिमित संख्या, परिमित समांतर श्रेणी, और सेकंड होता है अपरिमित समांतर श्रेणी। फर्स्ट में परिमित समान श्रेणी कहने का मतलब ये है परिमित समांतर श्रेणी का कि जिसका अंतिम पद दिया गया हो, जिसका अंतिम पद दिया गया हो। जैसे इसका एग्जांपल अभी तुरंत दिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। इसमें देखिएगा अंतिम पद तक दिया गया है। ये क्या चीज़, अंतिम पद। इसमें बोलेगा कि अपरिमित समांतर श्रेणी में कि जिसमें अंतिम पद नहीं दिया गया हो। जैसे में समझिएगा कैसा से 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। यहाँ पूछ देगा कि एनवा पद क्या होगा, यानी एनवा पद क्या होगा, एनवा पद क्या होगा। अगर ऐसे पूछ दिया तो आपसे ये हो गया आपका अपरिमित समांतर श्रेणी। फर्स्ट बोले परिमित समांतर श्रेणी, सेकेंड बोले अपरिमित समांतर श्रेणी। फर्स्ट जिसका अंतिम पद दिया गया हो, जिसका अंतिम पद दिया गया हो वो क्या चीज़, परिमित समांतर श्रेणी। जिसका अंतिम पद नहीं दिया गया हो और अपरिमित समांतर श्रेणी। अब समझ गए होंगे। आइए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिएगा इसको आप बोलिएगा क्या चीज़, ए, यानी प्रथम श्रेणी को, यानी प्रथम अंक को बोलते हैं ए। क्या चीज़, ए से डिनोट करते हैं, ठीक। अब बोलिएगा एक होता है सार्वंतर। अभी तुरंत आपको बताए थे सार्वंतर। क्या चीज़, सार्वंतर। बस सार्वंतर क्या होता है तो सार्वंतर हम डी से सूचित करते हैं इसको। क्या चीज़ से, डी से। याद रखिएगा डी बोलेंगे तो सार्वंतर। अब डी बोले तो सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है समझिएगा। सार्वंतर 2, 4, 6, 8 और 10 डॉट डॉट डॉट। देखिएगा इसमें हम सार्वंतर बोलेगा तो सार्वंतर यानी डी बराबर। इसको आप ए माने थे, या तो ए मान लीजिए या तो A1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 में से कुछ मान सकते हैं प्रथम अंक को। तो आप अगर ये 2 है, ये 4 है, ठीक है। तब अगर डी बराबर एक फार्मूला होता है तो A2 माइनस A1, ये डी बराबर फार्मूला। आप इसको ए मानिए, इसको A2 मानिए, A1 A2, इसको मानिए A3, इसको मानिए A4, कोई दिक्कत। अगर आप ऐसे मान लीजिएगा तो देखिएगा आपको डी बराबर ज्ञात हो जाएगा। डी बोले तो सार्वंतर बोले तो डी। तो 4 में से जब 2 घटाइएगा तो A2 कितना है 4, माइनस A1 कितना है, A1 है 2, तो 4 में से 2 घटाइएगा तो 2। यानी आप बोल सकते हैं जो बीच का जो अंतर आया, जो बीच के मेरा जो लगातार का जो अंतर आया वो क्या चीज़ है, सार्वंतर है। अब आइए नेक्स्ट, सार्वंतर समझ गए। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट सार्वंतर। आप लोग समझ गए अच्छे से। अब बोलिएगा सार्वंतर आप समझ गए तो देखिएगा सार्वंतर समझ गए। हम आपसे अभी पूछते हैं इसका सार्वंतर बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इसका सार्वंतर क्या होगा। तो डी बराबर अभी तुरंत बताए कि A2 माइनस A1। तो A1 ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5। तो बोले ये नहीं समझ में आ रहा था। अब इसको सोल्यूशन करके देखिए। 6 है, A2 कितना आया 6, तो 6 माइनस A1 कितना आया 3, 6 में से 3 माइनस कीजिएगा 3। इसका सार्वंतर बोले तो डी कितना आया, सार्व, यानी डी डायरेक्ट लिखे ना, डी कितना आया, डी आ गया कितना 3। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अब ये हो गया। इसमें भी बोलेगा कि सार्वंतर क्या होगा, तो जो इसमें जो प्रक्रिया लगा सेम इसमें भी वही प्रक्रिया लगेगा। ये नहीं कि इसमें कुछ और लगा, इसमें और कुछ और लगेगा। कोई दिक्कत नहीं। इसको आप छाप लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आगे देखिएगा, इसका में हम बोले कि एनवा पद, एनवा पद बोलेगा तो ए एन दिया रहेगा, ए एन बराबर पूछेगा कि इसका पद कौन सा है, यानी लगातार श्रेणी है, एनवा पद लास्ट में कितना पद आएगा, यानी कोई पूछेगा कि 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा, 12वां पद क्या होगा, इसे पूछेगा तो एनवा पद बोलेगा। एनवा पद, तो एनवा पद आपको जब बोलेगा तो एनवा पद, तो यहाँ बोलेंगे एनवा पद, तो यहाँ लिखेंगे एनवा पद, ए को ए छोड़ दीजिए, एनवा पद जिसे में हम बोले 10वां, ए का 10 संख्या तो 10, ए का 20 तो हो जाएगा 20, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसमें से बोलेगा कि 12वां पद, 14वां पद, 16वां पद, तो एनवा पद ही होता है। कौन सा पद होता है? एनवा पद, याद रखिएगा। अब कोई क्वेश्चन में दे दिया, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसा सकता है कि 14वां पद यानी ए एन बराबर 14वां पद क्या होगा, 14वां पद, तो 14वां पद, तो ए है, एन तो दिया हुआ है, एन तो 14, ए और 14 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं। ये एक होता है ए एन बराबर फार्मूला भी होता है, ए एन, इसको आप छाप लिए हैं, मिटा देते हैं। ए एन बराबर एक फार्मूला होता है, यानी ए एन यानी एनवा पद निकालने का एक फार्मूला होता है कि जो आपको याद करना होगा वो तो याद हो जाएगा। देखिएगा, फर्स्ट वहाँ फार्मूला होता है ए एन, क्या चीज़, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है एनवा पद निकालने का। बोलिएगा कि ए का है, डी का, अभी तुरंत बता दी। ए बोले तो प्रथम पद, ए बोले तो ये A1, ठीक है। अब फिर लेगा एन, तभी बोले कि लास्ट में अगर एनवा पद दिया रहेगा तो एनवा पद। उसके बाद इसका फिर एक ट्रिक होता है, ट्रिक देखिए क्या ट्रिक होता है कि ए एन बराबर, ए एन लिख दिए यहाँ, कोई दिक्कत कोई नहीं। तो आप देखिएगा एनवा पद बोलेगा तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये फार्मूला है, हम फार्मूला लिखे। अगर इसी फार्मूला का आप सोल्यूशन कीजिएगा तो ए एन बराबर, तो ए हो तो ए लिख दिए प्लस, एन में से 1 माइनस कीजिएगा, एन में से अगर 1 माइनस कर दीजिएगा तो माइनस दिखेगा, समझिएगा इसको। एन बोले तो कोई संख्या है, एन बोले तो कोई संख्या है, एन कोई संख्या, एन अगर कोई संख्या आप मान सकते हैं, एक जब माइनस कीजिएगा तो एन माइनस 1 रह जाएगा इंटू डी। कहने का अर्थ हमको ये हुआ कि हम एनवा पद अगर ले लिए, एनवा पद इसमें हम ले लिए, एनवा पद सब 12 है, कितना है 12, तो ए प्लस एन का मान है 12, तो 12 माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। लेकिन एक ट्रिक होता है, कैसे ट्रिक होता है, ए प्लस 12 में से घटेगा तो 11 इंटू डी। तो इतना को ना करके डायरेक्ट इसको नहीं याद करेंगे, अब क्या याद करना देखिएगा। अब ये फार्मूला को आप लिख लीजिएगा बढ़िया से, अच्छा से। उसके बाद देखिएगा क्या याद करना से, ए तो दिया रहेगा कोई संख्या ए, ठीक है, प्लस एनवा पद बोलेगा 14वां बोलेगा, तो 14 में से 14 बोलेगा तो 14 में से 1 माइनस कर दीजिए, 13 डी। क्या दिक्कत, शॉर्ट में नहीं समझे। फिर देखिए एक बार, अगर ए बोला ए प्लस हो गया, अब बोलेगा 15वां पद, तो 15 में से 1 माइनस यानी 1 अपने से कम कर दीजिएगा तो 14वां पद हो जाएगा 14 डी। कोई दिक्कत नहीं। आइए हम आते हैं, आप समझ गए ट्रिक, ये फार्मूला से ही निकाले हैं ट्रिक, ये नहीं कि आपने सब कुछ नहीं किए हैं। आप कह सकते हैं, क्या चीज़ कह सकते हैं कि ए प्लस, ट्रिक में लिख सकते हैं, ट्रिक में कैसे, ए प्लस हो गया, फिर हो जाएगा ए प्लस कोई पद अगर 12वां है तो 12वां, यानी 12 में से 1 माइनस कर दीजिएगा तो 11 डी। यानी हम फार्मूला ए निकाल सकते हैं, किसका, ए एन बराबर, यानी फार्मूला हम निकाल सकते हैं। यानी हम नोट में करके लिख लीजिएगा, क्या कि अगर एनवा पद बोले तो एक अपने से, 1 माइनस 1 अपने से करेंगे, अपने से कर देंगे। अब अपने से हम नहीं किए हैं, देखिए यहाँ फार्मूला में है इसके लिए। तो ए एन बराबर याद रखिएगा क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, एनवा पद बराबर ए एन बोले तो समांतर श्रेणी। ए एन को देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता है एपी को हिंदी इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। इसी को इंग्लिश, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में लिखा गया, इसी को शॉर्ट रूप लिखा जाता है एपी। कैसे लिखा जाता है, एपी। तो देखिएगा ए हो गया यहाँ ए, यहाँ एन, तो ए एन बराबर आपसे कोई फॉर्मूला पूछेगा तो क्या कीजिएगा कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई पूछेगा तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत, इस फार्मूला को आप छाप लीजिए और ट्रिक को छाप लीजिए। आइए हम आते हैं क्वेश्चन में, जल्दी छापिए। आइए अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में हम अपने से क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रहे हैं, अपने से क्वेश्चन दे रहे हैं, ये नहीं कि हम नया चीज़ कर रहे हैं। देखिएगा अपने से क्वेश्चन दे रहे हैं कि पहला क्वेश्चन 3, 6, 12, 15 डॉट 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। तभी हम तुरंत बताएं कि ए एनवा पद बराबर, अभी हम फार्मूला बताए थे, ए एन बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी सेम टू सेम यही बताया है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा कुछ नहीं करना है। एन बराबर एन कितना पद ज्ञात करना है, 10वां पद, एनवा पद ही है तो यहाँ लिखेंगे 10 बराबर ए के मान हम बोलेंगे फर्स्ट श्रेणी वाला, प्रथम यानी प्रथम श्रेणी वाला लेना है ना, प्रथम अंक लेना है। प्रथम कितना है तो 3 प्लस है तो प्लस। अब एन क्या है, एन क्या है तो अभी बोले कि एन जो एनवा पद होता है वही क्या चीज़ होता है, एन या जी एन होता है। तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 1 है तो 1 इंटू कुछ के चिन्ह नहीं रहता तो क्या चीज इंटू डी। डी बोले तो क्या चीज, सार्वंतर। डी मतलब होता है सार्वंतर। सार्वंतर किसको कहते हैं, तुरंत बताए थे। सार्वंतर कि दो संख्याओं के बीच में यानी दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या निकलेगा तो आ जाएगा सार्वंतर। नहीं विश्वास देखिएगा, यानी डी बराबर में तुरंत बताया कि a2 माइनस a1 तो a2 कितना है, a2 देखिए 6 है माइनस 3, 6 में से 3 घटेगा तो 3। सार्वंतर कितना आ गया, डी बराबर 3। तो यहाँ लिखेंगे 3। कोई दिक्कत, अब ऐसे नहीं तो उल्टी घटाइए ना, 6 में से 3 घटेगा तो 3, सार्वंतर 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो a के 10वां पद हो जाएगा क्या चीज, गुना कर दीजिए तो 3 प्लस यहाँ से 10 में से 1 घटाइएगा तो 9 इंटू 3, फिर हो जाएगा ए 10 बराबर 9 तिया 27, 3 प्लस 27 इज इक्वल टू ए 10 बराबर 27 और 3 30वां यानी 30 हो जाएगा। ए 10वां पद बराबर कितना 30। अब बोलिएगा विश्वास हम कैसे कर ले आपको कि 30 से होगा, तो देखिएगा हम 3 के पढ़ा लिखे हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। आई हम पूछे डायरेक्ट पूछ दे कि 10वां पद क्या होगा, तो 3 के पहाड़ा में 10 बार में आता है 30, तो वही हम 30 लिखे हैं, जो कि आप याद कीजिएगा फॉर्मूला से तो ये आ जाएगा। अभी हम एक ट्रिक लिखाए थे, आपको ट्रिक लिखाए थे, अभी जस्ट अभी आप ट्रिक लिखे हैं, अभी आप लोग जस्ट ट्रिक लिखे हैं। क्या लिखे हैं कि एन बराबर ए प्लस 10वां पद बोला है ना, 10वां पद तो 10 1 अपने से कम कर लेंगे तो 9 इंटू डी तो हो जाएगा ए 10 बराबर ए प्लस ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ 3 तो यहाँ 3 प्लस है तो प्लस और यहाँ डी कितना आया 30, 3 6 में से 3 घटाइएगा तो 3 आ जाएगा डी। तो 9 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, ए 10 बराबर 9 तिया 27, 27 और 3 जोड़िएगा तो 30। क्या दोनों से सेम आ गया, इतना ना करके इतना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में बनाने के लिए आपको मिल गया तो आप कैसे बनाइएगा, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला तो आप ऐसे बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सर नेक्स्ट कैची में, अब आते हैं बुक का क्वेश्चन में प्रश्न वाली 5.1 कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा 5.1 में आते हैं और समझिएगा 5.1 को आप अच्छे से समझिएगा। आपको कोई दिक्कत परेशानी अगर होगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को यहाँ फिर से बता दीजिए, हम आपको ज़रूर बता देंगे। कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम आपको कमेंट आप कीजिएगा तो हम वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लियर डाउट को क्लियर कर देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त लोग अच्छे से पढ़ सकें। आइए हम प्रश्न वाली 5.1 देखते हैं। 5.1, लेकिन इससे पढ़ने से पहले हम एक आपको होमवर्क दे रहे हैं, क्या होमवर्क दे रहे हैं कि पहला क्वेश्चन दे रहे हैं कि 4, 8, 12, 16 ... 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। तो हम अभी तुरंत बताए कि ए एन बराबर फार्मूला होता है, यानी एनवा पद निकालने का फार्मूला होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन बोले तो 10वां पद, तो ए के मान 10 रखेंगे और ए बोले तो फर्स्ट यानी प्रथम पहली संख्या, यानी ए बोले तो ये 4 हो जाएगा, ए पहली संख्या, ये हो जाएगा A2। अभी हम डी निकालने के लिए एक फार्मूला बताए थे, यानी सार्वअंतर बराबर बताए थे A2 माइनस A1। तो A2 मेरा है कितना, A2 है मेरा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 में से 4 घटाइएगा तो 4, यानी डी बोले सार्वअंतर बोले तो डी से सूचित करते हैं तो ये हो जाएगा डी बोले तो सार्वअंतर कितना आया 4। अब ए के मान रख दीजिए 4 प्लस एन 10वां पद बोला है तो 10 माइनस 1 इंटू कितना 4। अब इसको आप सोल्यूशन कीजिएगा, इतना हम करके छोड़ दे रहे हैं। आपके लिए ये होमवर्क है, आपको यहाँ कितना आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, छाप लीजिए वाला। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्न वाली 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समृद्ध संख्याओं का सूची एपी है और क्यों। अब ये मामला थोड़ा सा झोल है कि समृद्ध में एपी सूची एपी क्या है, इसको आप समझिएगा बढ़िया से। कुछ नहीं है, क्या चीज़ एपी बोलेगा समृद्ध सूची एपी कैसे होगा, यानी तो बोलेगा सार्वअंतर भी पढ़ाए थे,
सार्व अंतर अभी हम आपको बताए थे, अगर सार्व अंतर जिसका अगर बराबर आ गया, सार्व अंतर जिसका अगर बराबर आ गया वो एपी यानी समांतर श्रेणी में है, और क्या चीज़ समांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं आया तो समांतर श्रेणी में नहीं है, यही लिखना है। तो आइए हम लिखते हैं, फर्स्ट इसको सोल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कहाँ से। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। कहने का अर्थ ये हुआ कि समझिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या कहा से, क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया 15 रुपया। सपोज एक टैक्सी है, एक क्या चीज़ है, टैक्सी है, इसका किराया 15 रुपया, यहाँ से यहाँ तक का 15 रुपया। यहाँ से शुरू जब टैक्सी में बैठिएगा तो 15 रुपया आपसे ले लेगा, 15 रुपया आपसे ले लेगा। जब दूसरी बार जाइएगा यहाँ तक अपना जगह पर पहुँचा देगा। और फिर हमको मन हुआ कि नहीं हमको 1 किलोमीटर और जाना है, तो अगर 1 किलोमीटर आप जाइएगा यहाँ से तो फिर कितना 15 रुपया और बढ़ाएगा, 15 रुपया आपको बढ़ोतरी कर देगा इसमें से। तब यहाँ 15 से यहाँ तक गया 15 रुपया में, समझिएगा इसको, यहाँ गया 15 रुपया में चलेगा। अब 15 से फिर हमको जाना है आगे, 15 से हमको 1 किलोमीटर आगे जाना है, कितना बढ़ाया है, पर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। तो आपको अगर 1 किलोमीटर और आगे जाइएगा तो आप ले लेगा 8 रुपया और, यानी 15 + 8, 15 + 8 तो कितना हो जाएगा, 15 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 23। कोई दिक्कत? फिर हमको मन हुआ कि नहीं हमको और यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाना है, थोड़ा सा और आगे जाना है। तब जब फिर आगे जाइएगा तो फिर 13 आपकी फिर 8 रुपये जोड़ेगा, तब से हो जाएगा 23 + 8 = कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 8 3 11 के 1 हासिल 1 2 अब 1 3। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर मन किया कि नहीं हम और 1 किलोमीटर जाएंगे, बोलेगा कि हमको और 1 किलोमीटर जाएंगे। तब जब तक मन करता है जाते रहिए, आप कहीं लास्ट ही नहीं होगा इसका। देखिएगा जिससे 31 है, यहाँ 31 है तो 31 + 8 हो जाएगा। प्रत्येक पर 8 किलोमीटर ले रहा है तो ले रहा, यहाँ कितना हो जाएगा, 39 रुपये हो जाएगा। बोलेगा हाँ हो जाएगा। अब आगे मन है तो जाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है, जहाँ तक जाने का मन होगा तहाँ तक जाइए। इतना सोल्यूशन करिए। देखिएगा एक टैक्सी है, ये क्या चीज़ है, टैक्सी। एक टैक्सी अगर इससे आप जाइएगा, अगर कीजिएगा यात्रा तो आपको 15 रुपये किराया लगेगा। शुरू बांध के रखा, कहीं जाइए आप 15 रुपये लगेगा तो लगेगा। लेकिन अगर वहाँ जहाँ बोले कि लगेगा कि हमको सबको जाना है, यहाँ से हमको यहाँ जगह है, यहाँ से हमको यहाँ तक जाना है, यहाँ तक यहाँ का किराया 15 रुपया। लेकिन अब क्या किए कि सोखे में उनको बोल दिए कि हमको और 1 किलोमीटर आगे जाना है, तो 1 किलोमीटर आ जाइएगा तो 8 रुपया किलोमीटर प्रति अतिरिक्त पर आपको 8 रुपया जोड़ते चले जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा समझिएगा, जब किलोमीटर प्रति अगर जोड़ते चला जाएगा तो इसको आप सोल्यूशन करते हैं, हम समझिएगा पूरा एकदम बढ़िया से। देखिएगा तो हम लिखेंगे क्या चीज़, प्रत्येक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर पर कितना है, 15 रुपया। और ये प्रत्येक किलोमीटर के किराया, प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना हो गया, 8 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको इस यहाँ से देखने में लग रहा है कि एक सूची तैयार हुआ, 15 रुपया, 23 रुपया, 31 रुपया, 39 रुपया। यहाँ लिखेंगे सूची बराबर 15 रुपया, 23 रुपया, 31 रुपया, 39 रुपया। तो हम अभी आपको बताए थे, इसको आप A1 मान लीजिए, प्रथम श्रेणी यानी प्रथम संख्या, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। अब कुछ नहीं करना है, आप इसमें क्या चीज़, सार्व अंतर निकाल दीजिए। सार्व अंतर बराबर अभी हम बताए थे, सार्व अंतर बराबर यानी D बोले, सार्व अंतर क्या चीज़, D। तो D बराबर हमें D अभी हम D पूरा सब की याद करेंगे। यहाँ पहले लिखते हैं D1, क्या चीज़, D1 बराबर तो A2 - A1, अभी लिखाए थे A2 - A1। तो A2 - A1 कीजिएगा तो 23 - 15 कर ना दीजिए, कितना हो जाएगा, बोलिएगा कि 8 होगा। कितना होगा, 8। उसके बाद ये दोनों हो गया, फिर D2 निकालेंगे, D2। अब D2 निकालेंगे तो ये दोनों में से निकाल दिए। अब कि A3 में से A2 माइनस करेंगे तो A3 - A2 कीजिएगा तो A3 का मान है 31 माइनस A2 का मान है 23। इसका माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, तो इसका माइनस कीजिएगा तो 8 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद A3 निकालेंगे, क्या चीज़, D3 निकालिएगा तो D3 निकालिए कि A4 -
A3 इज इक्वल टू, अब यहाँ कर दीजिए A4 का मान कितना आया, A4 का मान देखिएगा, अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो इधर लिख दे रहा है ना, यहाँ पे समझिएगा D3 का मान हो जाएगा कितना 39 माइनस A3 का A4 माइनस A3 और D3 बराबर A4 का मान है 39 माइनस 31, घटा दीजिएगा तो इसका भी 8 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक से देखिएगा, तो इसका जो सार बनता है D का मान वो 8 आया। कितना आया, 8 आया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि सूची AP है, तो हम ये लिखेंगे कि चूँकि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 क्या चीज़ है, बराबर है, यानी AP में समांतर श्रेणी में है। D3 बराबर समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। कोई दिक्कत नहीं। आइए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम अगला वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, आपको समझ में आएगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर ही मिलेगा, हमारे चैनल में बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको आपके वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिल जाएगा। तब तक के लिए